उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। मंगलवार 25 मई 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 17 और उसका 32वां वाक्य। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फलिश्ती से लड़ेगा। आपका दिन आशीषित हो। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे किसी सामर्थ्य से ना डरेंगे जो उन्हें भयभीत करने की कोशिश करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है भय को भगाएं। यह एक महत्वपूर्ण कहानी है जो सब जानते हैं। दाऊद और गोलियत के बीच जो लड़ाई हुई थी, यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद के पिता ने उसके भाइयों के लिए जो सेना में थे उनके लिए कुछ सामग्री लेके पहुंचा था। लेकिन जब वहाँ दाऊद पहुंचता है तो उसने देखा कि एक व्यक्ति है गोलियत जो इजराइल के सेना को चुनौती दे रहा है कि वो एकाएक करके उससे लड़े। और बाइबल में हम देखते हैं गोलियत का वर्णन एक विशाल व्यक्ति के रूप में है और उसके शस्त्र भी ऐसे थे कि लोग उससे डरते थे। लेकिन जब दाऊद वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि इस व्यक्ति में जो सामर्थ है वो सामर्थ उसके परमेश्वर के सामर्थ के तुल्य कुछ नहीं थी, क्योंकि दाऊद यकीन करता है कि उसका परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। और तब जब शाऊल उसको बुलाता है और दाऊद उसके सामने जाता है तो वो कहता है कि कोई व्यक्ति ना घबराए इस फिलिस्तीन की वजह से, और उससे कहता है कि तेरा दास जाकर उससे लड़ेगा। शाऊल इस बात को यकीन नहीं कर पाया, ना ही इजरायली सेना इस पर यकीन कर सकती थी, क्योंकि वे दुश्मन की ताकत से भयभीत थे। लेकिन दाऊद ने अपने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा किया था। वह भयभीत नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसका परमेश्वर उसके साथ है। और दाऊद ने उन्हें प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि किसी का मन कच्चा ना हो इस सामर्थ की वजह से जो तुम्हारे सामने खड़ी है। मित्रों, हम भी जब ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम उस ताकत को देखते हैं, उसके बल को देखते हैं और उस व्यक्ति की शक्ति को देखते हैं जो हमारे विरुद्ध में खड़ा हुआ है। लेकिन दाऊद अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को देख सकता था। उसने राजा को भी प्रोत्साहित किया और उसने कहा कि किसी का मन कच्चा ना हो और किसी का हृदय कमजोर ना हो। सिर्फ जब वो उस सामर्थ को देखते हैं जो उनके सामने है, वो ताकतवर हो सकता है, उसमें सामर्थ काफी हो सकती है, लेकिन सर्वशक्तिमान के सामने कोई सामर्थ नहीं। दाऊद ने लोगों को और राजा को प्रोत्साहित किया और वे स्वयं युद्ध लड़ने गया। हम याद रखें, हमें युद्ध लड़ना होगा। दाऊद लड़ने से पहले ही युद्ध जीत चुका था, लेकिन इजराइल की सेना इस युद्ध को हार चुकी थी लड़ने से पूर्व। हम परमेश्वर को और उसकी सामर्थ को निहारें और युद्ध लड़ें, और ये भी युद्ध लड़ने से पहले, शारीरिक रूप से लड़ने से पहले हम बल प्राप्त करें कि परमेश्वर हमारे साथ है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तुझे आदर देते हैं। तू सर्वशक्तिमान है और तू हमारे लिए युद्ध लड़ता है। हमें बल दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।